16 सितंबर 2016। उस दिन मेरे चीफ रीजनल मैनेजर का फ़ोन आया। मैंने रिसीव करते ही कहा, सर नमस्ते। उधर से बड़ी एंग्री टोन में आवाज़ आई, नमस्ते भगवान दास, मैंने तुम्हें 2 दिन पहले गले क्या लगा लिया? तुम मेरे सर पे चढ़ के नाचोगे? सरकारी नौकरी क्या मिल गई, तुम इसे अपनी जागीर समझने लगे? मैं समझ नहीं पा रहा था कि सर इतना आग बबूला क्यों हो रहे हैं, आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया। हालांकि ये पहली बार नहीं था, उनका जब भी फोन आता था मैं हमेशा ऐसे ही डरा और सहमा हुआ महसूस करने लगता था, क्योंकि उन्होंने एक लीडर की तरह कभी भी मुझे सपोर्टिव लैंग्वेज में बात की ही नहीं थी। हमेशा धमकी और हमेशा टॉर्चर वाले शब्द यूज करते हुए वो हमेशा बात करते थे। पर इस बार कुछ ज्यादा ही हो गया था, और उस दिन जो मैंने डिसीजन लिया दोस्तों, वो मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट हो गया। मैंने उसी दिन सेम डे अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया और नोटिस पीरियड सर्व करने लगा, जो कि अगले 3 महीने तक मुझे सर्व करना था। दोस्तों, बाकी की कहानी मैं आपको फिर किसी वीडियो में बताऊंगा कि मेरे साथ क्या गुजरी और किन हालात, किन परिस्थितियों में मैंने उस जॉब को छोड़ा और क्या क्या वजह थी। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि क्यों मैं मजबूर हो गया, ऐसा क्यों कोई एम्प्लॉय के साथ ऐसा हो जाता है, आखिर क्यों एम्प्लॉय इतना परेशान हो जाता है, इतना डिप्रेस हो जाता है, इतना एंग्जाइटी उसके अंदर आ जाती है कि वो अपनी जॉब तक को छोड़ने पे मजबूर हो जाता है। तो दोस्तों, क्या आप भी इस तरह के बॉस के साथ काम कर रहे हैं? क्या आपका भी बॉस का बिहेवियर आपके साथ ऐसा ही कुछ है? क्या आप जानते हैं कि ऐसे बॉस नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी का शिकार होते हैं? क्या आप जानते हैं कि इस तरह के बॉस को डील करने की स्ट्रेटेजी क्या होती है? क्या आप ये जानना चाहते हैं कि कैसे आप इस तरह के बॉस के अंडर में भी काम करके अपने आप को एक हैप्पी एम्प्लॉय बना करके ट्रीट कर सकते हैं? और क्या आप अपनी परफॉर्मेंस को 10x तक बढ़ाना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है दोस्तों। दोस्तों नमस्कार, मैं बीडी वर्मा, सर्टिफाइड इमोशनल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट, कॉर्पोरेट ट्रेनर और लाइफ कोच आपका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी के बॉस के साथ काम कर रहे हैं तो आपको जॉब को परफॉर्म करने में बहुत मुश्किल आती होगी, आपकी मेंटल हेल्थ डिटेरियोरेट होने लगती होगी और आपकी फिजिकल हेल्थ पर भी बुरा असर पड़ता हो। तो दोस्तों, कुछ ऐसे साइंस हैं, कुछ ऐसे लक्षण हैं जिनके द्वारा आप ये पता लगा सकते हैं कि आप कॉन्स्टेंटली एक नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी के बॉस के शिकार हैं, उसके अंडर में काम कर रहे हैं, जिससे कि आपकी परफॉर्मेंस भी डाउन हो रही है, आपकी मेंटल हेल्थ पर भी असर पड़ रहा है और आपकी जो फिजिकल हेल्थ है उस पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। सबसे पहला लक्षण है वो ये है कि दे आर नॉट गुड लिसनर्स। ये हमेशा होता है, ऐसे बॉसेस कभी भी आपकी बात नहीं सुनना चाहेंगे और उनकी एक बहुत बड़ी खासियत होती है, वो करते क्या है, वो कहते हैं कि मैं तुमसे कह रहा हूं ना, उसे सुनो, बीच में बोलने की कोशिश मत करना। बॉस कौन है? मैं हूं, मुझे काउंटर करोगे? तुम्हें कोई हक नहीं है बीच में बोलने का, मेरे एडवाइजर बनने की कोशिश मत करो और ध्यान रखो, अपने एक्सक्यूज अपने पास रखना। हमें सिर्फ और सिर्फ काम से मतलब है, एक भी सवाल नहीं, एक भी जवाब नहीं, बस जस्ट लिसन टू माई सेल्फ। बस उनका एक ही क्राइटेरिया होता है, एक ही उनकी थॉट होते हैं कि मैं जो बोलूं वो ये करें, वो ये सुने, बट ये मुझे अपनी कोई बात नहीं बताए। अब ऐसे में आपको अंदर से बहुत गुस्सा आता होगा, आप सोचते होंगे कि यार करें तो क्या करें इस आदमी का, ये ना तो मेरी बात सुनना चाहता है, ना तो मेरी प्रॉब्लम को डिस्कस करना चाहता है, बस इसको बस जो कह दिया वही कराना है। किसी भी तरह से मेरी प्रॉब्लम्स, मेरे जो स्ट्रगल्स हैं, जो मैं मार्केट में जाकर के परेशानियां झेल रहा हूं, उनके बारे में ये सुनना ही नहीं चाहता और ना ही ये किसी तरह से मेरे सपोर्टिव हैंड बनना चाहता है। आसानी से समझते हुए एक गहरी सांस लेनी है, क्योंकि अंदर से बहुत गुस्सा आएगा। तो इस गुस्से को कंट्रोल करने के लिए आपको अंदर से गहरी सांस लेते हुए अपने आप को शांत रखना है और शांत रखते हुए आपको उसके साथ बहुत ही कम शब्दों में अपनी बात को फिनिश करना है। उसका रीजन है दोस्तों, क्योंकि सुनने वाला तो वो है नहीं, और आपके बोलने से फर्क क्या होगा, आपके उसके बीच में आर्ग्यूमेंट क्रिएट होगा, जिससे कि आपकी एनर्जी ड्रेन होगी और उसकी नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर भारी पड़ेगी, जिससे कि आपको और भी मेंटल हेल्थ या एंग्जाइटी आपके ब्रेन में ट्रिगर हो।
तो बस ओके, नो सर, यस सर जैसे वर्ड का यूज करके काम को फिनिश कर दीजिए और वहां से जल्दी से कल्टी मार लीजिए। तो दोस्तों दूसरी जो क्वालिटी है, दूसरा जो लक्षण है नार्सिसिस्टिक बॉस का, वो है लैक ऑफ एम्पैथी। हाँ दोस्तों, जो लीडर होता है उसके अंदर एम्पैथी का बहुत ही बड़ा गुण होता है। एम्पैथी जो लीडर का सबसे स्ट्रांग पॉइंट होता है, सबसे स्ट्रांग क्वालिटी होता है, और ये लीडरशिप ट्रेट का सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता है, जो गुड लीडरशिप ट्रेट होती है उसका। बट ये जो नार्सिसिस्टिक बॉस होते हैं, ये चाहते हैं कि हमें किसी के प्रॉब्लम से, किसी के पेन से कोई लेना देना नहीं है। हमको जो मैंने असाइन कर दिया इनको, वो पूरा होना चाहिए, एनी हाउ एनी टाइम, आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग। और इसलिए ये आपके साथ इस तरह का बिहेव करते हैं। तो आप कितने भी पेन में हो, आप कितना भी सफ़र कर रहे हो, नार्सिसिस्टिक बॉस को कोई लेना देना नहीं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब क्या होता है दोस्तों, ऐसे में जब आपका बॉस जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपको उसके आपके जो टारगेट असाइन किया ना, उस पर क्वेश्चन करता है, क्यों पूरा नहीं हुआ, इससे कोई मतलब नहीं है, क्या प्रॉब्लम थी, इससे कोई मतलब नहीं है। जस्ट उसे एक काम करना है, और वो ये कि आपको कहना है, आपको जितना हो सकेगा उतना डाउन ग्रेड करेगा, आपको जितना हो सकेगा डिमोटिवेट करेगा, बट उसको एक ही चीज चाहिए, दे वांट्स रिजल्ट। और वो कहेंगे कि मुझे रिजल्ट से मतलब है, हाउ यू आर प्रोड्यूसिंग द रिजल्ट्स, आई डोंट केयर। आप टारगेट कैसे अचीव कर रहे हैं, दो यू डोंट केयर। और इसीलिए जब उनके अंदर एम्पैथी ही नहीं है, तो आप जब अपनी फीलिंग्स को शेयर कैसे कर सकते हो। और दोस्तों, जब आप अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर सकते हो, तो आपके अंदर जो इमोशंस का जो वो भंडार है ना, वो इतना ज़्यादा पावरफुल होने लगता है कि आप विचलित होने लगते हैं, आप डिप्रेसिव होने लगते हैं। ऐसे में आपको सिंपल से दो काम करने हैं, और वो काम ये करने हैं। पहली चीज़ ये है कि ओन योर इमोशंस। क्या करना है, आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की हैबिट डालनी होगी। और मैं आपसे बताना चाहता हूं दोस्तों, इमोशंस को कंट्रोल करने की सबसे अच्छी चीज़ है कि आप डेली बेसिस पे मेडिटेट करना स्टार्ट कर दीजिए। आप अपने इमोशंस को धीरे धीरे स्लोली अपने कंट्रोल में लाने लगेंगे, उनको मैनेज करना सीखने लगेंगे। और इस वजह से जब आप उनको हैंडल करेंगे, उनको कंट्रोल करना सीखने लगेंगे, तो जो सेकंड पॉइंट है वो यहाँ पे वो आता है कि कन्फ्रंट योर बॉस। दोस्तों, ये जरूरी है, जब भी आपका बॉस आपके साथ कुछ ज़्यादा रूड तरीके से बिहेव करे, तो उसे आपको रेस्पेक्टफुली कन्फ्रंट करना है। क्योंकि अगर आपने ये नहीं सीखा, तो आप लगातार उसकी निगेटिव एनर्जी का शिकार होते जाएंगे और आपकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी। और इसकी वजह से आपका जो कैरियर है, जो आपका सीवी है, रिज्यूमे है, बायोडेटा है, उसमें भी बैड इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आपको क्या है, अंडर परफॉर्मर की डिग्री दे दी जाएगी, और जो कि आप हैं नहीं। इसलिए सिंपल सी बात है कि आप अपने बॉस को कन्फ्रंट करना सीखिए, बट रेस्पेक्टफुल। इनकी सबसे बड़ी खासियत होती है कि सुबह हो चाहे शाम हो, चाहे वीकेंड हो चाहे कोई हॉलीडे हो, इनका एक काम है कि अगर इन्हें कोई काम याद आ गया, इन्हें कोई काम कराना है, तो वो आपको इमीडिएटली फ़ोन कर देंगे। आपके पर्सनल स्पेस से आप इनको कोई लेना देना नहीं। और याद रहिए, अगर संडे को इन्होंने फ़ोन कर दिया, किसी तरह से आपने फ़ोन नहीं उठाया, आप फ़ोन के पास नहीं हुए, तो नेक्स्ट डे जब आप ऑफिस आएंगे तो आपका चरित्र हनन होना तय है। ये इस तरह के बॉस होते हैं, इस तरह की पर्सनालिटी होते हैं। और दोस्तों, मैं एम्प्लॉय हैप्पीनेस प्रोग्राम चलाता हूँ, इसलिए मैं आपको ये वीडियो बना के दे रहा हूँ, जिससे कि आप ये सीखें कि इस तरह के बॉस जो होते हैं वो क्या चाहते हैं। दे नेवर रेस्पेक्ट योर बाउंड्रीज, दे नेवर केयर अबाउट योर बाउंड्रीज, अबाउट योर पर्सनल स्पेसेस। ये चाहेंगे कि आप इनके लिए ओवर टाइम काम करें। ओवर टाइम का पैसा कभी मत मांगिए, और ये जानबूझ के कभी आपको 1 या 1.5 घंटा पहले कुछ ऐसा काम सोच लेंगे जिसमें आप लिप्त हो जाएं, और अपने टाइम से, जो आपका ऑफिस का ऑफ टाइम होता है, उससे 1-1.5 घंटे ज़्यादा तक देर तक इनके साथ बैठे रहिए। ये इनकी हैबिट होती है, तभी आप इनकी नज़रों में परफॉर्मर कहलाएंगे। ये चाहते हैं कि आप अपना जो व्हीकल है वो ऑफिस के काम में भी यूज़ करो। डीजल, पेट्रोल, इसका तो दाम जैसे तैसे दे भी देंगे, बट अगर आपने कहा कि सर मेंटेनेंस चाहिए, तो इनकी त्योरी चढ़ जाती है। इन्हें लगता है कि ये तुमने इनकी कोई किडनी उडनी मांग ली, और ऐसे में ये आपको जलील करने से भी नहीं चूकेंगे। आप इनकी बात सुने, समझें। अगर आपको लगता है कि कंपनी को इस चीज़ की ज़रूरत है और हमें करके देना है क्योंकि कंपनी आपको पे कर रही है, मे भी हर एम्प्लॉय को आज के दिन ये सपोर्ट करना चाहिए, आप सपोर्ट कर सकते हैं, नो डाउट।
बट ये याद रहे, जब पानी धीरे धीरे सर के ऊपर से निकलने लगे ना दोस्तों, तब आपको वहाँ पे बहुत ही स्ट्रांगली आपको तरीके से नो कहना आना चाहिए। और मैं आपको बताऊं, वही लोग सफ़र करते हैं ऐसे बॉस के जरिए जिन्हें नो कहना नहीं आता। आप स्ट्रांगली, कंसिस्टेंटली, फॉर्मली और पोलाइटली तरीके से उन्हें नो कह दीजिए जब भी ये आपकी बाउंड्री क्रॉस करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर एक बार आपने इन्हें अपनी बाउंड्री क्रॉस करने के लिए अलाउ कर दिया, दे विल नॉट स्टॉप। और दोस्तों अब हम डिस्कस करते हैं फोर्थ पॉइंट, जो कि है कि ये अंग्रेजों की तरह काम करते हैं। जानते हैं, ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी बड़ी अच्छी तरीके से अप्लाई कर लेते हैं। लास्ट मंथ में ये शायद आपको इन्होंने बकरा बनाया था, आपको चने की झाड़ पे चढ़ाया था, आप इनके लिए बहुत अच्छे परफॉर्मर थे, आप बहुत अच्छे एम्प्लॉय थे। नेक्स्ट मंथ में जो करंट मंथ होगा उसमें ये किसी और को बकरा बना रहे होंगे, किसी और की तारीफों के पुल बांध रहे होंगे, और उस समय आप शायद इनके सबसे वर्स्ट एम्प्लॉय के अंडर में गिने जाएंगे। ये आपकी बैक जो आपके लास्ट मंथ की परफॉर्मेंस है उसको भूल जाते हैं, आपने क्या किया था उससे कोई मतलब नहीं इनको। लेकिन करंट मंथ में आप किसी प्रॉब्लम के जरिए अगर आपका एक भी टारगेट मिस हुआ, अगर आपका थोड़ा सा भी स्लो डाउन हुआ, तो आपको विलेन बना देते हैं और दूसरे को हीरो बना देते हैं। और एक सबसे बड़ी चीज़ इनकी क्या होती है कि ऐसा करने से ये क्या करते हैं कि दो एम्प्लॉय के बीच में कंपटीशन क्रिएट कर देते हैं और दोनों एम्प्लॉय आपस में लड़ने लगते हैं। वो जो दो बिल्लियों की लड़ाई वाला सीन हो जाता है कि दो बिल्लियों की लड़ाई में मज़ा बंदर मारता है। ये उस तरह के बंदर होते हैं, उस तरह के मंकी होते हैं जो आप दोनों को लड़ा करके, क्योंकि हर एम्प्लॉय अपने आप को समृद्धशाली दिखाने के लिए, अपने को सर्वश्रेष्ठ दिखाने के लिए क्या करता है, आपस में ही लड़ने लगे। दोस्तों कट थ्रोट कंपटीशन कराना इनका बहुत बड़ा शौक होता है और इसीलिए ये एम्प्लॉय के अंदर एक दूसरे के प्रति बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन डेवलप कर देते हैं, जिससे कि वो दोनों एक दूसरे से लड़ते रहें और हम मज़ा मारते रहें। दोस्तों सिंपल सा फंडा है, ऐसे में आप सबको, सारे एम्प्लॉयज़ को एक साथ जुड़ना होगा। पर यहाँ पे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि एक साथ जुड़ करके कन्फ्रंट करें तो करें कैसे। कुछ तो ऐसे होते हैं जो बूटलिकर टाइप के एम्प्लॉय होते हैं, जो बॉस के बहुत बड़े चमचे कहलाते हैं। अब इनको कैसे पहचानना है दोस्तों? इनको ये पहचानना है कि हर चाहे जो मंथ हो, चाहे जो वीक हो, ये बॉस के इतने खास चमचे होते हैं कि बॉस की जुबान पे इनका नाम जरूर आता है। काम धेला भर का नहीं होगा, बट बॉस के बड़े चहेते होंगे, क्योंकि ये आपके अंदर की बातें, आपके आसपास की बातें भी उस बॉस से जाकर के पूछते हैं। चमचा, हाँ सही समझा आपने। इस तरह के चमचे आपको हर ऑर्गेनाइजेशन में मिल जाएंगे जो अपने बॉस के बड़े पिट्ठू बनने की कोशिश करते हैं। बस इनको आइडेंटिफाई करना है और इनको जैसे कंकर नहीं दाल में से निकाला जाता, उस तरह से इनको साइड में निकाल के रख दीजिए और फिर एक अच्छे एम्प्लॉय के साथ मिलकर के ग्रुप बनाइए इनको स्ट्रांगली कन्फ्रंट करने के लिए। और याद रहे, जब भी आप अति हो जाए, लिमिट क्रॉस हो जाए, तो एक साथ ग्रेट रेजिग्नेशन भी टाइप करके रख दीजिएगा, क्योंकि जब आप ग्रेट रेजिग्नेशन टाइप का कुछ ऐसा काम करते हैं ना का ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो टॉप मैनेजमेंट को भी नोटिस मिल जाता है और टॉप मैनेजमेंट एक्शन लेने पे विवश हो जाता है, रेडी हो जाता है कि आखिर ऐसा हुआ क्या जिसकी वजह से ये सारे के सारे स्टाफ इसके एक साथ छोड़ करके जा रहे हैं। फिर वहाँ पे उस बॉस की क्लास लग। तो ध्यान रखिएगा, ये काम आपको एक साथ मिलकर के करना है, क्योंकि एकता में बल है दोस्तों। पांचवा पॉइंट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है दोस्त कि ये आपके साथ फॉल्स प्रॉमिस बहुत करते हैं। अब इन्हें आपसे कोई काम है, काम कराना चाहते हैं, तो ये क्या बोलेंगे कि यार ये काम कर दो, ओवर टाइम कर देना, हॉलीडे के दिन आकर के कर देना, वीकेंड में आकर के कर देना, मैं आपको कंपेंसेटरी लीव नेक्स्ट मंथ दे दूंगा। और जब कंपेंसेटरी लीव की बात आती है या ओवर टाइम पे करने की बात आती है, तो ये उसको अदर्स वर्ड में निकाल करके या कोई ना कोई आपकी दूसरी कमी निकाल करके उसको भूल जाते हैं। और अगर कभी इन्हें लगता भी है कि नहीं चलो थोड़ा बहुत इसका वो कर देते हैं क्योंकि आगे भी इससे काम लेना है, तो ये आपको एक छोटा सा लॉलीपॉप पकड़ा देते हैं, आप उसे चूसते रह जाते हैं। उस लॉलीपॉप को चूसते चूसते आप इनका काम करने लगते हैं और ये आपका फायदा उठाते रहते हैं। अब ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? ऐसे में आपको ये ध्यान रखना है कि इनके झूठे प्रोमिसेस के बारे में आपको एक बड़ी बढ़िया सी लिस्ट तैयार करनी है और याद रखना चाहिए कि आप इनके बहलाने फुसलाने में नहीं आएंगे। आपका जो असाइनमेंट है उसे करिए, टाइमली करिए, विद ड्यू रिस्पेक्ट करिए, विद डेडिकेशन करिए, कंपनी का टारगेट समझ के करिए, बट इनकी बातों में मत आइए। ये जब भी आपके पर्सनल स्पेस में झांकने लगे, ये जब भी आपको प्रॉब्लम में
सिचुएशन में फंसाने की कोशिश करें तो इनसे हमेशा कन्फ्रंट करने की कोशिश करिए और इनसे पोलाइटली आप अपने आप को जब बचाएंगे तभी आप अपने आप को सेफ रख सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, आपको इनके फाल्स प्रॉमिसेस से छुटकारा तो मिलना नहीं, लेकिन आप करेंगे तो क्या करेंगे? तो जब भी ऐसा कुछ घटित होने लगे तो आप अपनी एक लिमिट सेट कर लीजिए। उस लिमिट के बाद जब बात आगे बढ़ने लगे तो आप अपने आप को स्ट्रांगली अपने आप को मैनेज करिए, अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग बनाते हुए हमेशा स्विच ओवर करने की कोशिश करिए। जहाँ पे अच्छे बॉस हों या अच्छी कंपनी में या आपको कोई टीम स्विच करने का हो तो आप HR में जाकर के वो एप्लीकेशन वगैरह दे सकते हैं और अपने आप को कोशिश करें। लेकिन जानते हैं दोस्तों, कभी कभी होता है कि जॉब करना आपकी मजबूरी होती है, क्योंकि आप ही ओनली ब्रेड अर्नर हैं उस फैमिली के, तो जॉब करना आपकी मजबूरी होती है। जब तक कोई नई अपॉर्चुनिटी न मिले तब तक इनको आसानी से अपने को इमोशनल स्ट्रांग बनाते हुए झेलते रहिए, संभलते रहिए और जैसे ही आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी मिले बेस्ट वे में आप जाकर के आपको स्विच कर दीजिए और इनकी इस धकियानों से विचारों से छुटकारा पा जाइए।